नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टैली प्राइम के रिलीज़ 4 के बारे में। रिलीज़ 4 का अपडेट अब टैली प्राइम में आ गया है। मैं आपको दिखाऊंगा, हेल्प पे जाओगे और अपग्रेड पे जाओगे तो यहाँ देख सकते हो टैली प्राइम रिलीज़ 4.0 बीटा आ चुका है। ये चलिए समझेंगे इसके अपडेट के बारे में, क्या क्या अपडेट आ गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन आया है यहाँ पे डैशबोर्ड रिपोर्ट का। देखो दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा डैशबोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, इस डैशबोर्ड रिपोर्ट में आपको ट्रेंड दिखेगा। जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हो कि भाई ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। ऐसे ही आपको ये ट्रेंड दिखेगा, जैसे कि देख सकते हैं सेल ट्रेंड है, इसको आप कन्फिगर कर सकते हो। सेल ट्रेंड है, इसमें केवल ग्राफ आ रहा है, यहाँ से करोगे तो डाटा ऑन नहीं आएगा जिसमें आपको डाटा दिखेगा। देख सकते हैं अप्रैल की सेल ये है, मई की सेल ये है, जून की सेल ये है, टोटल सेल ये हुई है। सेल का ट्रेंड दिख गया फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। ठीक है, अगर आप इस कॉन्फ़िगर में जाओगे, डाटा एंड ग्राफ दोनों लोगे तो डाटा एंड ग्राफ दोनों दिखेगा। ये देखो डाटा भी दिखेगा, उसके नीचे ग्राफ भी दिखेगा, भाई सेल की ट्रेंड क्या है, ये देखो इस प्रकार से। ठीक है, ओनली डाटा चाहिए तो कॉन्फ़िगर करके डाटा रख सकते हो। मैं केवल डाटा ही ले रहा हूँ, ग्राफ नहीं ले रहा। ये अब ऐसे ही परचेज ट्रेंड दिखेगा, परचेज को भी कॉन्फ़िगर करना चाहोगे तो डाटा दिखेगा यहाँ पे। अब इससे होगा क्या, आप डिसीजन इजीली ले सकते हो कि भाई कैसे अपनी सेल बढ़ानी है, कैसे अपनी परचेज बढ़ानी है, या किस प्रकार से आपको अपनी सेल इस साल क्रॉस करनी है जो आपकी टारगेटेड लिमिट है। तो मतलब डिसीजन जो मेकर है, डिसीजन मेकर के लिए ये रिपोर्ट जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक तरह से बताऊं, जो बिजनेसमैन होता है, अब टैली को हाथ नहीं लगाया, लेकिन इस रिपोर्ट की वजह से बिजनेसमैन टैली को भी देखेगा, क्योंकि उससे उसको पता चलेगा उसका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो आ रहा है। नेट फ्लो ये हो गया, इनफ्लो ये हो गया, आउटफ्लो ये हो गया। तो नेट फ्लो जो है वो क्रेडिट हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव में जा रहा है। इनफ्लो तो ये हुआ, आउटफ्लो ये हो गया, आउटफ्लो ज़्यादा हो गया तो ये नेगेटिव में जा रहा है 80 लाख के आसपास। इसी प्रकार से ट्रेडिंग डिटेल, ग्रोस प्रॉफिट ये आ रहा है, नेट प्रॉफिट ये है, सेल ये है। ठीक है, कैश एंड बैंक दिखेगा आपको कि कैश कितना है, बैंक कितना है, इन्वेंट्री की डिटेल्स दिखेगी। इसी प्रकार से रेशियो एनालिसिस दिखेगा, देख सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये है, डेब्ट इक्विटी ये है, रिसीवेबल ये है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने पैसा लगाया उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो देखो ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी प्रकार से एसेट लाइबिलिटी, आपको जो पेबल्स है, रिसीवेबल है वो भी दिखेगा, रिसीवेबल्स ये है, पेबल्स ये है, ओवरड्यू रिसीवेबल ये है, ओवरड्यू पेबल्स ये है। तो ये जो रिपोर्ट है बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसके अंदर अगर टाइल ऐड करना चाहते हो, और भी रिपोर्ट ऐड करना चाहते हो तो ऐड टाइल पे जाओगे, यहाँ पे जो भी रिपोर्ट ऐड करना है वो कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो आपको यहाँ पे जीएसटी पेंडिंग एक्शन रिपोर्ट ऐड करना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, जीएसटी ईयर 1 का, तो यहाँ दिख जाएगा भाई जीएसटी पेंडिंग कितनी है। ठीक है, और कोई ऐड करना है तो और ऐड कर लो। यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखना है तो ये दिखा देगा भाई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितना है, कितने सेल ऑर्डर पेंडिंग है, कितने परचेज ऑर्डर पेंडिंग है। एक्सपेंड करना है टाइल्स तो इस पे जाओगे, जैसे पेंडिंग सेल ऑर्डर को एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे आओगे, यहाँ से आपको दिखाएगा। इसी प्रकार से कोई भी टाइल्स जो है, या कोई भी टाइल रिमूव करना है आपको, जैसे यहाँ आ गए, इसको रिमूव करना है तो ऑल्ट डी करोगे, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यस कर दिया, यहाँ से रिमूव। आपको जो डैशबोर्ड है वो वर्टिकल मोड में देखना है तो यहाँ पे आएंगे, शो वर्टिकल डैशबोर्ड, इसको यस करना है तो देखो डैशबोर्ड आपको वर्टिकल मोड में दिखेगा। ठीक है, इसका व्यू चेंज करना है, हॉरिजेंटल पे आ जाओ, हॉरिजेंटल इस प्रकार से दिखाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिसके ज़रिए आप इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। जो डिसीजन मेकर है वो इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकता है। इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड बहुत सारे टाइल्स है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इनएक्टिव पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड भी ट्रेंड है, यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत सारे प्री डिफाइंड ट्रेंड ऑलरेडी है। अगर आपको जीएसटी आईटीसी लाइबिलिटी वाले ट्रेंड को ऐड करना है, इस पर क्लिक करेंगे 3B तो यहाँ पे दिखा देगा भाई टैक्स लाइबिलिटी ये है, आईटीसी इतना है। इससे आप अपने स्टैट्यूटरी के भी डिसीजंस को ले सकते हो कि भाई टैक्स लाइबिलिटी ये बना है, आईटीसी है, दैट मीन्स मेरे को टैक्स पेबल बनेगा, मुझे अपना टैक्स जो है वो पहले पे करके चलना है।
ये इतना फंड मेरे को रखना है टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए। मंथली आपकी टैक्स पेमेंट होती है तो आप अपने फ़ंड को भी मैनेज कर सकते हैं कि किस हिसाब से मेरे को अपना फ़ंड बैलेंस रखना है ताकि मैं अपनी लायबिलिटी को पे कर सकूँ। तो ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये। चलिए अगली रिपोर्ट की बात करेंगे कि एक्सेल से आप इंपोर्ट कर सकते हो टैली में किसी भी एंट्री को किसी भी तरीके से यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो सेल की एंट्री हो, परचेज़ की एंट्री हो, बैंक की एंट्री हो, पेमेंट की एंट्री हो, रिसीव की एंट्री हो, किसी भी एंट्री को एक्सेल में बड़े इजीली इंपोर्ट कर सकते हो आप। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे DSS कर रहा हूँ और यहाँ पे सेल की एंट्री को इंपोर्ट करना है, टैक्स इनवॉइस की एंट्री को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे अक्टूबर का मंथ है तो यहाँ पे मैं अक्टूबर के मंथ की सेल को इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इंपोर्ट पे आएंगे और इंपोर्ट पे आने के बाद ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करना है, तो ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो एक सैम्पल है, सैम्पल एक्सेल फाइल है, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करेगा एक सैम्पल एक्सेल फाइल। कन्फिगर दे दो, कन्फिगर में आप लोकेशन दे सकते हो भाई कहाँ सेव करनी है आपको। एग्जांपल के लिए मान के चलो मैं इस लोकेशन में सेव कर रहा हूँ इस फाइल को, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे, एंटर कर दिया, देखो ये फाइल आ गई हमारी, ठीक है। अब इसमें ये जो सैम्पल फॉर्मेट है, इस सैम्पल फॉर्मेट में बस आपको एक्सेल में लिखना है। जैसे सेल की वाउचर को करना चाहते हो तो वाउचर की डेट, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, बायर्स की डिटेल्स, बायर का GST नंबर, स्टेट और बायर का सप्लायर पिन कोड हो गया, लेज़र नेम हो गया, लेज़र अमाउंट हो गया, लेज़र रेट हो गया, लेज़र डेबिट एंड क्रेडिट, आइटम नेम, बिल्ड क्वांटिटी, आइटम रेट। ये फ़ायदा उनके लिए होगा जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर से सेल करते हैं, ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे, और टैली में चाहते हैं कि तुरंत एंट्री हो जाए, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत जल्दी हो जाएगी ये एंट्रियाँ। मैंने पहले से इस एक्सेल फाइल को बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ बस। देखो ये बनाया हुआ मैंने और इसके अंदर मैंने कुछ एंट्रियाँ कर रखी हैं एक्सेल में। ये देखो यहाँ डेट डाली, यहाँ पे पेमेंट की एंट्री भी है, रिसीट्स की भी है, टैक्स इनवॉइस की भी है। तो मैं 3 तरह की एंट्री को यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप टैली प्राइम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल, ठीक है, और एंट्रियाँ आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी। चलिए अब मैंने सेटिंग तो कर ली है, अब मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। मेरे पास 3 तरह की ट्रांजैक्शन है, पेमेंट की एंट्री, रिसीट्स की एंट्री और टैक्स इनवॉइस मतलब सेल की एंट्री। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पेमेंट की एंट्री। DSS कर लोगे, पेमेंट इंपोर्ट करना है, पेमेंट में आ जाओ, ठीक है। कौन सा मंथ है, अक्टूबर। यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट पे आएंगे, इस एक्सेल फाइल को कर देंगे सेव, बंद कर देंगे और यहाँ से आ जाएंगे इंपोर्ट में। ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेल लोकेशन ले लिया, ठीक है, इसने ऑटोमेटिक फ़ाइल उठा ली, ये रही। अब वाउचर कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स, इंपोर्ट समरी। बैकअप लेना चाहते हैं क्या इंपोर्ट से पहले, इसको यस कर देंगे तो बैकअप लेगा, मैं बैकअप नहीं ले रहा, नो कर दिया। अब ये आ गया, 3 तरह की एंट्री बोल रहा है, कह रहा पेमेंट है, एक रिसीट है और एक टैक्स इनवॉइस की एंट्री है। तो चलिए पहले पेमेंट को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इंपोर्ट में पेमेंट में एरर आ गया, चलिए देखते हैं क्या एरर लगाता है ये। सेल अकाउंट डज नॉट एग्जिट्स, सेल अकाउंट, अच्छा सेल अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, मतलब सेल अकाउंट का जो हमने लेज़र लिया है वो है ना, वो एग्जिस्ट नहीं है, उसको हमें सही करना होगा। अच्छा ये वाली जो एंट्री है ना सेल अकाउंट वाली, ये लेज़र जो है ये इसका एग्जिस्ट नहीं है, इसकी एंट्री करने से पहले इसका लेज़र बना होना चाहिए। या तो आप लेज़र बना लो क्योंकि ये अकाउंट रजिस्टर है ही नहीं, ये वाला लेज़र है नहीं। तो सेल्स अकाउंट देख लेते हैं क्या, सेल अकाउंट है ओनली, हमने क्या लिखा हुआ है, सेल अकाउंट्स। चलिए काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करके बिल्कुल एज इट इज़ लगा देते हैं, ये रहा, ठीक है। अब एरर नहीं मारेगा, मैं अब इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। DSS पेमेंट में आएंगे, ये पेमेंट में आ गया और अक्टूबर में आ गया, और यहाँ से करते हैं इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लोकेशन सेव है ऑटोमेटिक, पेमेंट इंपोर्ट,
गोडाउन, गोडाउन 1 डज नॉट एग्जिट्स। अच्छा, गोडाउन के अंदर जो हमने गोडाउन डाला ना, गोडाउन 1, वो गोडाउन 1 नहीं है यहाँ पे। तो गोडाउन में कौन सा गोडाउन है कैसे पता चलेगा? सेल की एंट्री पे आ जाते हैं, वहाँ से देख लेते हैं गोडाउन है कि नहीं। मैं गोडाउन यहाँ देख लेता हूँ, किसी भी एक एंट्री को खोल के चेक कर सकते हो, यहाँ से पता लग जाएगा गोडाउन किस नेम से है। देखो यहाँ पे गोडाउन मेन लोकेशन है, ब्रांच गोडाउन है और थर्ड पार्टी है। मेन लोकेशन कॉपी कर लिया और अपनी एक्सेल शीट में यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आइटम एलोकेशन गोडाउन नेम। तो इसको चेंज करेंगे, मेन लोकेशन कर दिया। ठीक है, गोडाउन ये हो गया। इसको बंद करेंगे, टैली पे आ जाएंगे, बाहर निकलेंगे, फिर से करेंगे DSS और यहाँ से आ जाएंगे पेमेंट पे और आ गया मैं यहाँ पे और यहाँ से कर रहा हूँ इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। इस प्रकार से एरर आता रहेगा, आपको ऐसे ही सही करना है जैसे मैंने किया है। देखो हो गया इंपोर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, क्या इंपोर्ट किया इसने पहले? पेमेंट तो नहीं हुआ, टैक्स इनवॉइस में देखते हैं जाके। ये देखो टैक्स इनवॉइस कर दिया है। ये देखो दोस्तों, टैक्स इनवॉइस ने इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इसको खोल के, तो ये देखो सेल की एंट्री, ये इसमें 3-4 एंट्रियाँ थी जिसमें से इसने सेल की एंट्री कर दी है इंपोर्ट। अभी पेमेंट की एंट्री देखते हैं कि पेमेंट की एंट्री क्यों नहीं की इसने। रिसीट्स की एंट्री देखते हैं, रिसीट्स की एंट्री यहाँ पे देखो, ये रिसीट्स की एंट्री भी कर दी इसने 1500 रुपये वाली। ये देखो ये 1500 वाली एंट्रियाँ हैं, ये देखो 1500 वाली। 3 बार मैंने इंपोर्ट किया था तो तीनों बार एंट्री कर दी इसने 15-10 की। ये देखो 15-10 15-10 15-10, जहाँ पे पार्टी ऊपर बैंक लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, नीचे लिया 1500 रुपये। ये देखो MR होम अप्लायंसेस बैंक में रिसीव हुआ 1500 रुपये। तो ये 1500 रुपये इसने रिसीव की एंट्री बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर दी है। ठीक है, पेमेंट की एंट्री में क्या चक्कर था, पेमेंट क्यों नहीं हुई, एक बार देख लेते हैं कि पेमेंट में हमने डेट क्या डाली हुई है। 1/10 की डाली हुई है, 1 अक्टूबर की। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिसीट्स और बैंक की एंट्रीज ने कर दी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रिसीट्स और सेल की एंट्री इंपोर्ट हो चुकी है। अभी पेमेंट की एंट्री इंपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ और देखते हैं ज़रा पेमेंट की एंट्री कैश वाली है, कन्वेंशन ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नेम से डाला हुआ है। चलिए पेमेंट की एंट्री में एक काम करते हैं, डेट चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ से डेट चेंज करता हूँ, इसको कर रहा हूँ सेव। ठीक है, अभी पेमेंट की एंट्री इंपोर्ट करेंगे तो अक्टूबर मंथ की है, यहाँ पे आ गए। यहाँ से एंट्री को मैं करूँगा सेव, एक्सेल को ऑल्ट एस कर दिया, बंद कर दिया, इंपोर्ट पे आया, ट्रांजैक्शंस पे आया, एंटर करके सेव करूँगा। ये पेमेंट आ गई, इंपोर्ट करेंगे, देखो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया, एंटर कर लेंगे। ये देखो 10 अक्टूबर को कैश की एंट्री इसने कर दी, कैश ऊपर आ गया, नीचे कन्वेंशन ट्रैवलिंग। इस प्रकार से आप एक्सेल में एंट्री करके इकट्ठे में बल्क एंट्री आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये तो था दूसरा फीचर कि कैसे आप टैली में एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करोगे। अब अगला बात करेंगे, टैली प्राइम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और थोड़े बड़े बड़े चेंजेस हैं। एक और टैली प्राइम में नया अपडेट है। नया अपडेट ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। DSS करेंगे, टैक्स इनवॉइस के ऊपर अब आप प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस को प्रिंट कर सकते हो। जैसे ये इनवॉइस है, ठीक है, इस किसी पार्टी का इनवॉइस है। अभी इस इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखो ये प्रिंट प्रीव्यू है, तो ये नॉर्मल इनवॉइस है, ठीक है। ये हमारा बैलेंस आ जाता है, ये ऐसे है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे दिखेगा आपको ये प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस। ये ऑप्शन नया आया है और ये रिलीज़ 4 के अंदर है, ठीक है। ये ऑप्शन कैसे आता है, अगर आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं रिलीज़ 4, तो कैसे इस ऑप्शन को लाएंगे। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, शो मोर पे चले जाना, ठीक है। और यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन जो कि पार्टी डिटेल में जाके देखने को मिलेगा आपको। ये पार्टी डिटेल, यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखो, ये शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस ऑफ लेजर, इसको यस करना है। इसको जैसे यस कर देंगे तो जब भी आप इनवॉइस चेक करेंगे, इनवॉइस में यहाँ पे नीचे पार्टी को दिखेगा कि प्रीवियस बैलेंस क्या था। ये देखो प्रीवियस बैलेंस क्या था और करंट बैलेंस क्या है, ठीक है। इससे जो पार्टी इनवॉइस ले रही है उसको पता लगेगा भाई मेरा बैलेंस है, कंपनी को देना है, जल्दी से पे करके ख़त्म करो। अगला है GST या 3B की जियोसन फाइल, जो क्वार्टरली होती है 3B,
उसकी जियोशन फाइल को भी अब आप सिंगल जियोशन फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो 3B की। डिस्प्ले में आएंगे, स्टोचरी रिपोर्ट में आएंगे, GSTR 3B की रिपोर्ट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वार्टरली खोलें जैसे 1 जुलाई 2023 से 30 नवंबर 23 तक, तो जो 3B है इसको हम एक्सपोर्ट करते थे GST रिटर्न को। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ इस फाइल को। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट अ सिंगल फाइल फॉर द सेट पीरियड, मतलब जुलाई से सितंबर की एक सिंगल जियोशन फाइल कर सकते हो। पहले मंथली बनाता था जियोशन फाइल, जिससे पोर्टल पे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती थी। QRMP में है अगर कोई टैक्स पेयर, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। 3B हालांकि ऑटोमेटिक आता है पोर्टल पे, लेकिन कई बार ऐसा होता है सिस्टम डिफ़ॉल्ट की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से 3B ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा। ऐसे केस में अगर आपकी B2C सेल है, स्टेट वाइज सेल है, तो हर एक स्टेट की आपको वैल्यू भरनी पड़ेगी। उस केस में ये फीचर काम आएगा। जियोशन फाइल बनाया और सीधा पोर्टल पे अपलोड कर दिया, उस केस में टैली आपका काम आएगा उस तरह के केसेस में। तो सिंगल फाइल आप इस पीरियड की, इस सेट पीरियड की, यानी उस क्वार्टर की QRMP में है टैक्स पेयर, तो इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करूँ अगले अपडेट की, तो उसके बाद भी GSTR 3B से रिलेटेड अपडेट है। डिस्प्ले में आएंगे, स्टोचरी रिपोर्ट में आएंगे और GST रिपोर्ट में आएंगे, 3B में आएंगे। देखो यहाँ पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता था वहाँ पे सप्लायर का नेम आता था, जो अभी तक वर्जन यूज़ कर रहे थे लेटेस्ट वाला। अब यहाँ पे GST नंबर नहीं आ रहा, पहले आता था। तो अब आपको रिलीज़ 4 के अंदर वो पार्टी का GST नंबर भी दिखेगा। देखो यहाँ पे GST नंबर नहीं आता है, पहले वाले में आता था। तो अब आपको दिखेगा GST नंबर। कैसे दिखेगा? F12 में आएंगे, शो पार्टी GSTN या UIN, इसको यस करोगे तो पार्टी का जो GST नंबर है वो आपको दिखेगा। देखो ये आ गया। तो ये एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा रिलीज़ 4 में। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला जो अपडेट है वो GSTR 1 से रिलेटेड है। डिस्प्ले में आएंगे, स्टोचरी में आएंगे, GST रिपोर्ट में आएंगे, GSTR 1 में आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, पीरियड डाल देते हैं यहाँ पे। क्या अपडेट है कि जो कैंसिल इनवॉइस होते हैं उसकी काउंटिंग भी डॉक्यूमेंट समरी में अब आपको दिखेगी। ये देखो यहाँ पे कि एक इनवॉइस कैंसिल हुआ है, टोटल 23 इशू हुए हैं, जिसमें से एक कैंसिल हुआ है, नेट 22 रह गए। ये अभी तक जो रिलीज़ था उसमें नहीं था, इससे प्रीवियस रिलीज़ में था। तो अभी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसकी वजह से इस रिलीज़ में फिर वही ऑप्शन डाल दिया है कि कैंसिल इनवॉइस को आपको दिखाएगा कि कितने कैंसिल इनवॉइस है। उसके बाद इसके अलावा जो अपडेट है वो परचेज वाउचर से रिलेटेड है। जब भी आप परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री सेम होती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, रिटर्न में लेता नहीं था GSTR 1 की, GSTR 3B की रिटर्न में। तो अब इस तरह की जो एंट्री होगी, अगर बिल ऑफ एंट्री सेम ही होगा, उसका नंबर सेम ही होगा, तो उस केस में उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा बात करें टेली प्राइम के अंदर रिलीज़ 4 में आप इजीली माइग्रेशन कर सकते हो। अगर टेली प्राइम रिलीज़ 2.1 यूज़ कर रहे हो तो 4 के अंदर इजीली आ सकते हो, कम टाइम में, स्पीड बढ़ा दी है इसके अंदर। सो अगला अपडेट ये है कि जब भी इनवॉइस प्रिंट करोगे तो सामने वाली पार्टी जल्दी पेमेंट कर दे, इसके लिए आप QR कोड जनरेट कर सकते हो पेमेंट लिंक के साथ। यहाँ पे UPI का ऑप्शन भी मिलेगा, UPI के बेसिस पे QR कोड जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सामने वाली जो पार्टी है वो स्कैन करके आपको पे कर सकती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे QR कोड जनरेट होता है और कहाँ जनरेट होता है पेमेंट के लिए। उसके लिए कुछ सेटिंग्स भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप F11 में जाओगे और F11 में जाने के बाद देखो एंटर करके जाओगे। यहाँ पे मैं बताता हूँ कौन से वाले ऑप्शन पे जाना है। एंटर करके नीचे चले जाओ, देखो ये ऑप्शन आ रहा है एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक एंड QR कोड, यस कर दिया। ठीक है, नेम डालनी पड़ेगी कैसे आप पेमेंट कराओगे, तो मैं UPI के ज़रिए करा रहा हूँ, या मर्चेंट प्रोफाइल आ रहा तो नेम में आप चाहो तो कंपनी का नेम लिख लो, सबसे बढ़िया NB मेटल, ये रख सकते हो। ठीक है, अगर करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है तो पर्सन का जो नेम है, लीगल नेम, वो भी डाल सकते हो। फिर पेमेंट के ऑप्शन में मैं ले रहा हूँ UPI के ज़रिए मैं पेमेंट लिंक जनरेट करूँगा, तो UPI ले लिया। UPI ID डाल देंगे। ठीक है, जो भी है UPI ID। ठीक है, ये लिख दिया @UPI, ये UPI ID डाल दिया। ठीक है, सेव कर दिया।
सेव कर दिया। उसके बाद मुझे टैक्स इनवॉइस में ये पेमेंट जो QR कोड है और पेमेंट लिंक है वो एनेबल करना है। तो उसके लिए अल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप में आ जाएंगे और यहाँ से टैक्स इनवॉइस में आ जाएंगे। टैक्स इनवॉइस में आ जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा सबसे लास्ट में, देखो जनरेट पेमेंट लिंक एंड QR कोड आफ्टर सेविंग वाउचर, यस कर देना है। व्हाट्सअप वाउचर आफ्टर सेविंग, ये वाला बाद में बताऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप वाले ऑप्शन को ऑन करोगे। ये कर लिया, ये कर दिया सेव। अब यहाँ पे आ जाते हैं और मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे अमित जो वर्कर को कर रहे हैं सेल, ठीक है ना, कैश नहीं है, B2C सेल ही है, अनरजिस्टर्ड पार्टी को है, बट कैश नहीं है। अमाउंट क्या सेल कर रहे हैं इसको, प्रेशर कुकर, एग्जांपल के लिए प्रेशर कुकर लिड, प्रेशर कुकर 10 पीस 450 का, ईच 4500 और ये टैक्स बन गया। अभी सेव करते हैं इसको। देखो जी क्या कह रहा है कि आप जनरेट करना चाहते हो पेमेंट लिंक और QR कोड, यस कर लेंगे। नेम आ गया पर्सन का कि भाई तुम्हें पे करना है और ये अमाउंट पे करना है टोटल, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। ओके कर दिया, यस कर दिया। देखो अपडेट कर रहा है, QR कोड जनरेट सक्सेसफुली, QR कोड जनरेट हो गया। पेजअप करेंगे, ऑल्ट P करेंगे, करंट में जाएंगे, प्रीव्यू में जाएंगे। ये देखो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये आ गया QR कोड जनरेट होके। बस आपको इसको स्कैन करना है और पे करेंगे। जैसे ही पे करेंगे सीधा मेरे बैंक खाते में UPI के ज़रिए आ जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है, UPI के ज़रिए अब आप टैली में इनवॉइस जनरेट करके पेमेंट ले सकते हो अपने खाते के अंदर। तो एक बहुत बढ़िया फीचर है ये टैली प्राइम में। इसके अलावा पेरोल से रिलेटेड अपडेट है। गवर्नमेंट ने 7 लाख वाली जो इनकम कर दी है कि भाई 7 लाख पे कोई टैक्स लगेगा और 7,27,000 पे आपको मार्जिनल टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो उसका अपडेट भी आपको इस रिलीज़ में देखने को मिलेगा। बाकी ये था रिलीज़ 4.0 के अंदर टैली प्राइम में अपडेट। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।